खामोश है, टाइम कम है। स्टेज पे बैठे तमाम मेरे जिम्मेदारान, मेरी बहनें, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान, मेरी पर्दा नशीन माए बहनें और शादी महल के तमाम जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। चाँद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे। चाँद, सूरज, सितारे मेरे साथ में रहे। नजीब भाई, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधियों से जाके कह दो कि औकात में रहे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे राष्ट्रवादी जो आज पिताजी की निशान है उसका दामन क्यों छोड़ दिया। मेरे यहाँ ईशानगर में एक आफताब मंजिल है, बिल्डिंग है, उसके हर फ्लोर पर अलग अलग लाइन है। उस फ्लोर पर एक फ्लोर पर लाइन में पानी नहीं आता था। मैंने नजीब भाई कहा उस बिल्डिंग के और भी लोग आए मेरे पास, मैंने कहा तुमको यहां से पानी नहीं आता, मेरी ऑफिस के पास से पानी ले लीजिए। उन लोगों को किसी ने गलत फहमी उनके दरमियान में पैदा कर दी और उन्होंने उनको ले आकर के मुहतरमा रूता आवाज साहबा से मिला। रूता आवाज साहबा मेरे वार्ड में पानी के मसले पर आती है और ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर के कहती है कि मैं जफर नवानी का कैरियर बर्बाद कर दूंगी। मैंने रूता आवाज को कहा, रूता मैडम तुम तो औरत हो, मैं तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, जो तुम्हारे शोर है जितेंद्र आवाज वो मेरा बाल बाका नहीं कर सकते, मुझे इज्जत देने वाला अगला है। और मैंने उसने चैलेंज से कहा कि नजीब भाई अब ये कह दो ऐलान खुल्ला, और मैंने कह दिया कह दो ऐलान खुल्ला। मैंने कहा नजीब भाई मैंने आपका दामन थाम लिया है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि शादी महल के पीछे एक नाला है। 2017 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा मैंने कहा था आवाज साहब इस नाले के लिए मुझे बजट दो। 7 साल का वक्फा गुजर गया, बजट नहीं दिया उन्होंने। मैंने सबक मरूम के घर के पीछे 60 लाख रुपया लाया, थोड़े से नाले का काम किया। नजीब भाई एक मामूली नगर सेवक होकर के जो पोस्ट पर नहीं है, मैं शादी महल के लोगों और वो इंग्लिश के लोगों सुन लो, नजीब भाई ने इस नाले के लिए 3.5 करोड़ रुपए का बजट लाया है। अरे हम क्या मांग रहे हैं आवाज साहब, हम तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आपको साफ बोल रहे हैं, फिर भी तुम जफर नवानी के वार्ड में आकर के लोगों को गुमराह करते हो। ये बताओ तोरे से कौन खुश है, तोरे से कितने लोग खुश है, तोरे से जो लोग खुश नहीं है जरा जोर से बोलो। अरे तोरे से खुश हो क्या? अरे बोलो तोरे से खुश हो? अरे मोबाइल की लाइट चालू करो, अपने मोबाइलों की लाइट चालू करो। मैं आपको एक नजारा दिखाता हूँ, मोबाइल की लाइट चालू करो, अपने मोबाइलों की लाइट चालू करो। क्योंकि ये भाई इसलिए लाइट चालू करा है नजीब भाई कि टोरेंट आने के बाद मैंने अपना जेवर बेच करके लाइट का बिल भर रही है। शादी के लिए जो जेवर रखी है अपनी बच्चियों का, उनके लिए एक वक्त ऐसा आएगा आवाज साहब जो तुमने मुमला में टोरेंट जैसी मुसीबत को लाके रखा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमको ये मोबाइल की रोशनी में दिन गुजारना पड़ेगा। तो टोरेंट आने वाले को भगाना है, टोरेंट आने वाले को भगाना है, टोरेंट आने वाले को भगाना है। आपको और बता दूं दोस्तों, सुन लो, जफर नवानी और
से डरता है। याद रखना, कभी हमको डराने की कोशिश मत करना। मैं नजीब भाई एक शेर बार बार कहता हूँ, वो शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, अब पिंजरे में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। जफर नमारी कोई बकरी का बच्चा नहीं है, उसको आप कभी भी बंद कर दोगे। जफर नमारी शेर की औलाद है, शेर। याद रखना, हमारे मुमरा कोठा में लोगों को ड्रग्स की आदत डालो, हमारे शहर में ड्रग्स को खत्म करेंगे। गुलाब बाग मार्केट का मसला ऐसे ही पड़ा हुआ है। नजीब भाई, हमारे पास एक हॉकर प्लाजा नहीं है, हमारे पास, नजीब भाई मैं फिर बोलता हूँ, आवाज साहब 15 साल हो गया इस एरिया में नगर एमएलए बन करके, 15 साल हुआ। आवाज साहब जिस बच्चे के मुंडन में गए थे ना हिंदू समाज के, और जिस बच्चे के खतने में आए थे ना, वो बच्चा 15 साल का हो गया। बच्चा बड़ा होकर के पूछता है, आवाज साहब मैं खेलूं किधर, ग्राउंड किधर है शहर में, ग्राउंड है क्या? ग्राउंड बिल्डरों को दे दिया और कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे दिया। अरे सुन लो, फूल दोगे गुलाब देंगे, फूल दोगे गुलाब देंगे, और तुम्हें भी गुलों की किताब देंगे, और हमें डुबाने की कोशिश न करना, वरना तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। और मुसलमानों के हाथ में पूरे मुमरा कोसा में जाकर के घरों घरों से इलेक्शन कार्ड वसूली करो, बोले इलेक्शन कार्ड दो, इलेक्शन कार्ड दो। आवाज साहब, अगर तुमने 15 साल काम किया होता तो आज तुमको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती क्या? कुछ नहीं किया। मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू भाई को हिंदू भाई से लड़ाया। तो याद रखना, अब की बार आपका बेटा, आपका लाडला, आपका भाई, आपका खादिम, आपका नौकर जनाब नजीबुल्लाह साहब, जिनकी निशानी घड़ी है, घड़ी पर और देंगे ना, हाथ उठा करके बोलिए, और अपने जफर नमानी के वाद की इज्जत रखिएगा, क्योंकि आपकी इज्जत, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, याद रखो। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी बहन, मैं आप सबकी बेटी। इस गली से बहुत गहरा रिश्ता रहा मेरे मरूम वालिद साहब का। छोटी थी, इस गली में ही मेरा बचपन गुजरा। बैठी हुई पीछे मेरी माँ और बहनों के हाथ में और गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई। आज मैं छोटी सी बड़ी आपके सामने अपनी बात रखने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। 15 साल हमारे शहर के जो आमदार है, जिनको 2009 में चुप कर दिया, हमारा भाई नजीब मुल्ला। आज हमारा भाई नजीब मुल्ला 2024 में उन्हीं के सामने आमदार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके दरमियान कई बार आएंगे, आपके दरमियान आपको गुमराह करेंगे, ये कहकर कि नजीब भाई बीजेपी के साथ है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि हमारे शहर में क्रिस्टल कंपनी किसकी है? कचरा उठाने वाली। मेरी माए बहनें, जब आपके घरों के कचरे, इलाकों के कचरे नहीं उठते, तब आप अपने इलाके के नगर सेवक मेरे भाई जफर नमानी को फोन करती है। वो कचरा उठाने की टीम प्रकाश लाल, जो बीजेपी के लीडर है, उनकी है। किसने लाया इस शहर में? इस शहर के आमदार ने। और ये हम पर तोहमत लगाते हैं, सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं, कहते हैं मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं। ये कहते थे एक वक्त 2009 में इनका पहला चुनाव राजन दादा के सामने था, पीर कमाल के सामने। उस वक्त उद्धव ठाकरे कम्युनल थे, मुसलमानों के दुश्मन थे। ये हमें इसी स्टेज पर कहा करते थे ये तुम्हारे दुश्मन है, पीर कमाल तुम्हारी दुश्मन है, ये मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। और तुम उन्हीं के गोद में बैठ के महाविकास आघाड़ी बना दिए। वारे सेक्युलरिज्म। तुमको जरूरत पड़ी तो तुमने इंडिया अलायंस बनाई। जब कांग्रेस को तोड़कर राष्ट्रवादी बनाए थे पवार साहब, तब उन्हें कांग्रेस से हमदर्दी नहीं थी धोखा देते वक्त।
आज जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सोनिया गांधी एक वक्त विदेशी महिला थी, आज अच्छी हो गई। हमारे शहर को गुमराह करना बंद करो। हर वक्त हमारे शहर मैं मेरी माओ से कहना चाहती हूँ, जब भी वो आपके दरमियान आए आप उनसे विकास के ऊपर सवाल करो। मेरे बैठे यहाँ नौजवान भाई, मेरे बुजुर्ग, आप उनसे ये पूछो कि टोरेंट आपने हम पे मुसल्लत क्यों की? क्या आपको नहीं पता इस शहर की आवाम गरीब है? आज जो बिल हम भर रहे हैं वो किसकी देन है? कब्रिस्तान की हालत देखो आप। जिस जगह कब्रिस्तान देना चाहिए था, हमारी कब्रिस्तान की जगह को आपने किससे पूछ के बदला? अरे सेक्युलर और रहनुमा बनते हो मुसलमानों के, तुमने तो हमारी आखिरत के साथ खिलवाड़ किया। आज फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी, अवान साहब के एक पाला हुआ कार्यकर्ता, पाला हुआ मयूर पाटिल, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो मेरे भाई आप सबका बेटा ईमान वाला नजीब मुल्ला एक मुसलमान को काफिर कहता है। तुम हिंदू मुसलमान पर आ गए। अब एक ईमान वाले को अवान साहब का कार्यकर्ता फेसबुक पे काफिर बोलता है। किसके कहने पर? अपने साहब के कहने पर। मेरी बहनें, क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? जवाब से हाथ उठाकर, क्या एक मुसलमान काफिर हो सकता है? अरे ये इसको जिसको काफिर बोलते हो ना, उसकी उंगली पकड़ के 2009 में तुम ये मुमरा में कदम रखे थे। ये 2009 में जिसको तुम काफिर बोल रहे हो ना, उसी ने तुमको चुनाव जिताया था। बेमान, एहसान फरामोश, जितने अल्फाज मैं कहूं आपके लिए उतने कम है। हिंदू मुसलमान करना बंद करो, इस गंदी राजनीति करना बंद करो। तुमने जो शहर को बर्बाद किया है उस पर बात करो, जो शहर के अधूरे काम है उस पर बात करो। बाबरी मस्जिद किसने शहीद की? उद्धव ठाकरे बांद्रा के प्रोग्राम में बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमने शहीद की। 1992 को याद करो, कांग्रेस की हुकूमत थी जब बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया था, अंदर मूर्तियां रखवाई गई थी। ये जुल्म किसने किया? नरसिम्हा की सरकार थी, वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। मुरादाबाद का फसाद याद करो, 1992 का वो राइट्स याद करो, जब पवार साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। अगर वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन मुसलमानों को बर्बाद होते हुए देख रहे थे ये। और आज ये कहते हैं मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। हमारा हमदर्द कोई नहीं है सिवा अल्लाह के, और मुसलमान मुसलमान का हमदर्द है। देखिए ये संगीता मैडम, मनीषा मैडम, रूपाली मैडम, कितनी अच्छी इन्होंने बात कही। 52% आबादी है मुमरा में मुसलमानों की। एक हिंदू महिला बोलती है यहां से मुसलमान चुन के आना चाहिए। बैठी हुई मुसलमानों को भी तो ये सोचने की जरूरत है कि हमारे शहर से 15 साल राज करने वाले आमदार साहब अब आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि आपने एक स्टेट प्रोग्राम पे ऐलान किया था आपकी बार यंगस्टर्स, तो अब आप यंगस्टर्स के एज में नहीं रहे। नाउ यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रिटायरमेंट। गो बैक टू थाना प्लीज। आप एकनाथ शिंदे के सामने इलेक्शन लड़ो। कलवा में आप बोलते हो नजीब मुल्ला मुल्ला है, मुसलमान है, यहाँ के बीजेपी करते हो। अरे तुम में हिम्मत है तो कलवा में जाओ और महायुति के खिलाफ बात करो। एकनाथ शिंदे का पोस्टर जलाओ, फडणवीस का पोस्टर जलाओ, नीतीश राणे का पोस्टर जलाओ, रामगिरी महाराज का पोस्टर जलाओ। सिर्फ मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के रहनुमा बनने का ढोंग मत करो। मुसलमान खुद समझता है तुम्हें। अपनी बात एक शेर के साथ मैं अर्ज करती हूँ पहुंचने पर। छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आएगा। गौर से सुने मेरी बहने, छपी हिंदी तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आएगा। भूलकर अस्तित्व लोगों का एक कागज भी हिंदू मुसलमान। आज यह मौजूद 2024 20 नवंबर को इस मुमरा दौसा के अवाम को
जो एक ऐतिहासिक फैसला लेना है, गुरूर और तकब्बुर को खत्म करना, जिस दिन हमने तय किया उस तय करने वाले और सोच बदलने वाली इस जलसे में मौजूद जफर नमानी जी, नेहा नाइक, शाह साहब, हमारे सिराज अंसारी और तमाम मेरे सब भाई बहने जो स्टेज पे बैठे और हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले फैसला लिए, आज शादी महल रोड पे तकरीबन 2009 के बाद आया हूँ। यहाँ एक हमारे वकील अयाज हसन के भाई की ऑफिस हुआ करती थी अंदर ना, नसीम भाई की एक ऑफिस हुआ करती थी केबल की, है कहाँ है? हाँ, ये वो भी उस दरमियान में एक नेता थे, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे। आज मौजू पर 15 साल बाद मिला है। जो 15 साल पहले खुद ने गलती की थी, जिसने 15 साल पहले ये हल्के के कॉर्पोरेटर समाजवादी के थे, 2009 में हफीजा नाइक, असलम अंसारी, नहीं तो आगे फिर ये थे अपने खाला थी हमारी मुमताज, खाला थी 3, मुमताज कुरैशी, ये 3 जन यहाँ, अशरीन राउत 4 और राम नयन यादव थाना में 5, जैसे समाजवादी के 5 थे। जो गलती 2009 में मेरे सभागृह के महापालिका के ताल्लुकात को लेकर इनकी मदद लिया था, इस शादी महल में हर दर मुझे आज भी आते, यहाँ से सीधा जाएंगे तो पीछे इंशा नगर है मेरे ख्याल से। कमरू आया है, दिखा था कमरू जब छोटा था, झाड़ा तो था पहले से, मोटा था ना कमरू, और साथ में लेके मेरे को इंशा नगर के बिल्डिंग को मैं घुमाता था। आज जिसने गलती किया है वो गलती मुझे ही सुधारनी है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं किसी और के कंधे नहीं लेता किसी और को सबक सिखाने के लिए। जो गलती हमने की थी, सबने मिलकर एक सोच लाई थी। आप लाइट से परेशान थे, फूट सूट लाइट जाती थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, केबल नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी की मसले थे। एक सोच लाए थे कि यार कुछ इस हल्के को सुधारे, मगर अफसोस इस बात का कि जो सोच सुधारने के लिए हम लोग सोच लाए थे, आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए, वो मसले तो वही है, लाइट जाती नहीं है बट खीसा तो काटा जाता है, लाइट जाती नहीं है आपका पर्स तो मारा जाता है, पानी की लाइन डाली गई है पर नल में पानी नहीं है। 2009 के बाद सोचे हम सब कॉर्पोरेटर ने कि हमारी आवाम में ताकत मिली हमको, ये ताकत से हमको आवाम की खिदमत करना चाहिए। 2012 में हम सब भाई बहनों की तादाद बढ़ी, हमने करोड़ों रुपया मुमरा में देने का काम शुरू किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पानी के मसले हल हुए? मुझे पूरा यकीन है कि आपके पानी के मसले हल नहीं हुए। आज एक आमदार होता है जिसको आप विधायक कहते हो उत्तर प्रदेश में, बराबर ना मामा? एक विधायक होता है, एक आमदार होता है और एक नगर सेवक होता है। 50, 60, 45 से 50 नगर सेवकों के पीछे एक आमदार आता है, तो ये हम सबसे बड़ा होता है। वो मुमरा के हम 30 लोगों ने, उसके अंदर तारीफ मेरी थी, कोई भी कहे, आपके लिए हमने 220 करोड़ रुपया दिया। 2011 में नजीबुल्लाह के साइन से पहले 90 करोड़। अवर साहब ने कहा मैं दिल्ली से पैसा लाऊंगा, मेरी पहचान तो पूरे हिंदुस्तान में, मेरा कबूल है।
3 साल बाद पता चला कि पैसा आया नहीं, फिर से टेंडर निकाला, वहां पहला झगड़ा हुआ, इन्होंने टेंडर वापस देने को लगाया 2016 में, 16 या 17 में। मैंने कहा कि हम महापालिका में नगर सेवक लड़के मुंगरा की, कौसा की आवाम का प्यास बुझाना चाहते हैं और आप इस तरीके का क्यों करते हो? मैं ठेकेदार मेरे मर्जी का नहीं है, काम अच्छा नहीं करेगा। वो ठेकेदार का नाम कृष्णानी था और मैं नाम इसके लिए ले रहा हूं कि फाइल जो भी है वो महापालिका में आप तय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसका टेंडर कैंसिल क्यों हुआ, दबाव किसने लाया था। उसके बाद क्या हुआ? 18 में हमने 220 करोड़ रुपया, आज आपके पास में लाड़की बहन के 7,500 रुपए किसके के अकाउंट में आए? 7,500 आपके इधर आएगी ना लड़की बहन के, तो हाथ उठाइए कितने जन के पास आए? बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है 1500 रुपए महीना। तो सोचो, माफी चाहिए।